अच्छा बच्चों, इससे पहले हम लोग जो हैं इस जो कॉन्सेप्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसके जो है इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। ये होती क्या चीज़ है इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इसके फ़वाइद की जो एग्जांपल हैं वो डिस्कस कर चुके थे। अब जो है कुछ हमने मज़ीद इसको जहाँ से कंटिन्यू करना है वो ये है कि कुछ इसके फ़ायदे भी हैं। ठीक है, और कुछ इसकी वो कह लें कि जो वो कॉस्ट भी है। ठीक है, अब उसमें कंपनी को भी फ़ायदे हैं और कंपनी के साथ साथ कस्टमर को भी फ़ायदे हैं। कुछ कॉस्ट कंपनी को बियर करनी पड़ती है और कुछ कॉस्ट आपके साथ साथ आपके कस्टमर को भी बियर करनी पड़ती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का हिस्सा होने के हवाले से। अच्छा, अब इसमें जो जो बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और वो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है पोटेंशियल रिटर्न ऑफ सीआरएम सिस्टम। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग इज़ दैट कस्टमर आर डिफरेंट। सबसे पहला जो हमारा जो करंट मार्केटिंग जो एरा है उसका फंडामेंटल ये है कि सारे कस्टमर जो हैं वो डिफरेंट है। ठीक है, और कस्टमर्स डिफरेंट नेचर के जो कस्टमर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी डिफरेंट किस्म की हमें जो एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, जो कि एक बाकायदा कम्बरसम जॉब है। ठीक है, और जो डिफरेंट जब कस्टमर डिफरेंट हैं उनकी ज़रूरियात डिफरेंट हैं, तो उसका मतलब है हर कस्टमर कंपनी को डिफरेंट रेवेन्यू जनरेट करवाता है, डिफरेंट प्रॉफिट जनरेट करवाता है। कुछ जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करवाएंगे कस्टमर, कुछ वो कस्टमर जो है वो कम प्रॉफिट जनरेट करवाएंगे। और कुछ कस्टमर तो ऐसे हैं कि अगर हम कंपनी उन कस्टमर पर फोकस करे तो कंपनी जो है वो नुकसान भी बर्दाश्त करेगी या करने पड़ सकते हैं उसको। और आपका जो सीआरएम सिस्टम है, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सिस्टम है, ये आपको इस तरह के जो नुकसानात हैं उस तरह के नुकसानात से बचने में आपको हेल्प आउट करता है उसको। ठीक है, उस तरह के नुकसानात की अगर बात करें तो कैसे बचाता है, कैसे आपको कि आप उस तरह के आपको पता लग जाए कि ये कस्टमर जो है इसकी लाइफ टाइम वैल्यू ख़त्म होने वाली है, तो अब हमें मज़ीद इस पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको हम एटलीस्ट ब्रेक इवन पॉइंट पे हम इसके साथ लेकर चलें। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने जो इस नुकसान देने वाले कस्टमर्स हैं हम लोग उनसे बच सकते हैं, और सीआरएम सिस्टम हमें इस चीज़ में हेल्प करता है। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बेस्ट कस्टमर। हाँ, जो अच्छे जो अदारे हैं उनकी कोशिश ये होती है कि अपने जो बेस्ट कस्टमर हैं, अपने बेस्ट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई और लोकेट करें, और उनके ऊपर हम लोग अपनी जो अटेंशन है वो हम लोग उनको फोकस रखें उसके ऊपर। ठीक है, और ये कैसे होगा, जब हमारे पास डाटा होगा, डाटा कस्टमर का मतलब डाटा होगा, तो फिर हम उसी डाटा को यूज़ करते हुए अपनी पॉलिसीज़ को अकॉर्डिंगली हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अब बेस्ट कस्टमर को डिफाइन किया गया, बेस्ट कस्टमर कौन से हैं, ए प्रोपोर्शन ऑफ ऑल कस्टमर्स इन एन इंडस्ट्री, यानी कि सारे कस्टमर्स में से वो वाले कस्टमर जिनके साथ आपकी जो इंटरेक्शंस हैं वो प्रॉफिटेबल रहती हैं, उनको जो है उनकी केयर करने के लिए ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ता आपको। ठीक है, और आपके बारे में, आपके ब्रांड के बारे में वो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ जो है ना वो फैलाते हैं, बताते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। Organizations or the CRM champions within organizations tend to think that all of the benefits of the system, ठीक है, द प्रॉमिस ऑफ इंक्रीज रेवेन्यू, ये वही चीज़ें हैं जो उसमें बताया कि जी आपके जो सीआरएम सिस्टम में के जो अ, वो अदारे जो जिन्होंने सीआरएम सिस्टम को प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया होता है, ठीक है, वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स गेन किया जाए कम से कम कॉस्ट पे सीआरएम सिस्टम के जरिए। Customers in contrast may first think of the cost associated with the system, ठीक है, and have to be reminded of some of the benefits। अच्छा, अब इसमें यह है कि आप कस्टमर जो है वो अगर वो किसी सीआरएम सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है या बनने की कोशिश करेगा, वो बेनिफिट से पहले उसकी जो है वो कॉस्ट के तनाजुर में देखेगा। फॉर एग्जांपल, द कस्टमर ऑर्डर वन प्रोडक्ट फ्रॉम ए सप्लायर ऑन द इंटरनेट एंड देयर आर सडनली, यानी कि कस्टमर अगर सोचा कि जी मैंने ऑनलाइन अगर ऑर्डर किया है, ठीक है, कुछ चीज़ ऑर्डर की है, साथ ही मुझे जो है ना कोई 50-100 मैसेज आ गए कि जी आप ये प्रोडक्ट भी परचेज़ करें, ये प्रोडक्ट भी परचेज़ करें, ये भी आपके रेलिवेंट है, वो भी आपके रेलिवेंट है। ठीक है, अब वो कस्टमर ने बेनिफिट तो गेन करना ही करना था वहाँ से प्रोडक्ट को उस कस्टमर जो है वो ऑर्डर करके, लेकिन साथ में जो इतनी ज़्यादा प्रमोशनल मैसेजेस का जो वो बम्बार्डमेंट है उसकी वजह से इरिटेट हो जाता है, कस्टमर इरिटेट हो जाता है, यार इतने मैसेज आई जा रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें भी जो है ना वो कस्टमर इस तनाजुर में भी देखता है। तो अगर वो ऐसी कोई वेबसाइट से टकरा हो जाए या ऐसे किसी सप्लायर से टकरा हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम जो कस्टमर कहेगा यार उस वेबसाइट पे मैंने नहीं जाना, वहाँ पे एक चीज़ ऑर्डर करो तो वहाँ पे 500 प्रमोशनल मैसेज आ जाते हैं साथ साथ।
Thus, it can be helpful for an organization to consider the benefit and disadvantage of CRM system as they invest in their development. तो इसमें जो है ना वो बेसिकली पॉइंट ये है कि कंपनीज जो है उनको ये सोचना चाहिए कि जब हम CRM सिस्टम में इन्वेस्ट करें तो ये एंगल जो है इसको भी मद्देनज़र रखें कि हम वो बेनिफिट्स गेन करते करते कस्टमर नाराज़ कर बैठे हम लोग। ओके, बेनिफिट्स हम लोग जिक्र कर रहे थे कस्टमर के, आप जो है कस्टमर फोकस हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले बात की थी सब कस्टमर डिफरेंट हैं, तो आपके ग्रुप कस्टमर्स का क्लस्टर बना के आप वो क्लस्टर फोकस हो के आप लोग जो है ना अपनी स्ट्रेटजीज और जो है ना वो आप लोग बनाते हैं। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी टू व्यू द परचेजिंग प्रोसेस। ठीक है, आपको परचेज प्रोसेस पता लग जाता है कस्टमर का, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, टू एम्पथाइज द कस्टमर्स फीलिंग, आप कस्टमर के जो इमोशंस हैं, कस्टमर के इमोशंस को समझने की कोशिश कर सकते हैं या करते हैं। टू ट्रीट द कस्टमर्स इन्फॉर्मेशन विद ग्रेट केयर। ठीक है, और आप जो है ना कस्टमर की जो मतलब जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको टाइम टू टाइम साथ साथ अपडेट भी करते रहते हैं और उसका ख्याल भी रखते हैं। इफ ऑर्गेनाइजेशन कैन लर्न अनफ अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर, अगर उनको कस्टमर के बारे में पता लग जाए अदारों को, तो कस्टमर शुड बी मोर सेटिस्फाइड, आपका कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाइड होगा, आप पे ज़्यादा ट्रस्ट करेगा और आपके बारे में पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बनाने की कोशिश करेगा, अगर कस्टमर की जो ज़रूरियात को आपका जो अदारा है वो मद्देनज़र रखे तो कस्टमर आपके साथ टिका रहता है। ठीक है, ये दूसरा फ़ायदा ये है कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि कस्टमर जो है वो आपके साथ टिका रहता है, बना रहता है, वो आपको छोड़ के जाता नहीं, आपके साथ जो है ना वो लॉयल हो जाता है कस्टमर आपके साथ। और एक और भी है कि नए कस्टमर को एक्वायर करना वो ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू रिटेनिंग और ओल्ड कस्टमर। बल्कि यहाँ पे लिखा होगा जी, आप एक नया कस्टमर को अट्रैक्ट करना हो सकता है आपको 100 रुपये लगाना पड़े उसके एक 600 रुपये लगाना पड़े उसके ऊपर, और अब पुराने कस्टमर को रिटेन करेंगे तो उसको रिटेन करने की कॉस्ट हो सकता है सिर्फ 100 रुपये आपकी। यानी कि नए ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि 6 टाइम है 9 टाइम्स है, कुछ लोग 9 टाइम्स कहते हैं, कुछ लोग 6 टाइम्स कहते हैं। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि नए कस्टमर को एक्वायर करना वो ज़्यादा महंगा है एज़ कम्पेयर टू रिटेनिंग योर ओल्ड कस्टमर। और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है वो आपको कस्टमर रिटेंशन के अंदर हेल्प आउट करता है। शेयर ऑफ कस्टमर और शेयर ऑफ वॉलेट। ठीक है, कि एक ये चीज़ है कि आप आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर का जो टोटल मार्केट शेयर है आपके पास, मार्केट शेयर भी आपका इंक्रीज़ होता है अगर आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपकी इफेक्टिव है। और दूसरा, एक कस्टमर आपसे पहले जितना स्पेंड कर रहा था उतना ही जो है ना वो आप पे मज़ीद भी स्पेंड करता है, यानी कि अपनी वॉलेट का बड़ा हिस्सा वो आप पे स्पेंड कर देता है थ्रू क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी और हमने पहले भी डिस्कस की हुई है। इन रिलेशन टू मैनेजमेंट द कंपनी ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव एन हायर शेयर कस्टमर, ये वो चीज़ मैंने पहले बताई है। ठीक है, द कंपनी ट्राई टू सेल एन इंडिविजुअल कस्टमर एज मैनी गुड्स एंड सर्विसेज एज इट कैन ओवर लाइफ टाइम, ये वो चीज़ें मैंने पहले एक्सप्लेन की है, वो चीज़ है। तो जी आप मार्केट शेयर भी इंक्रीज़ करने की कोशिश करते हैं और मार्केट शेयर इंक्रीज़ करने के साथ साथ आप लोग जो है अपने जो है उसके वो भी करने की और क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग की भी कोशिश करते हैं। या अगर वही क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग बताई हुई है उसने, ये अप सेलिंग है। The major benefits of effective CRM approach is that it follows marketer to send it right message about the right offer to the best customer at the right time। वो कहते हैं right product at the right time for the right person through the right message। ठीक है, थ्रू द राइट चैनल। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो आपको फोकस होने में हेल्प करता है, या फोकस होकर जो है ना वो काम कर पाते हैं। ठीक है, ये इसमें सबसे बड़ा जो है ना उसका वो जो है फ़ायदा है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कंपनी के लिए। ओके, इसमें आपका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आईटी द प्रोसेसिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द कस्टमर नीड, कि आपका जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद जो है वो डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू डिज़ाइन इफेक्टिव सीआरएम सिस्टम, इट इज़ द पीपल हु मस्ट इम्प्लीमेंट। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि इसमें आपके जो डाटाबेस मैनेजमेंट के अंदर आपके उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, लेकिन आपकी सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ना वो ही सिर्फ आपका वो नहीं इसमें रोल प्ले कर सकती, सिर्फ उसकी बेस पे आप लोग वो ये काम नहीं कर सकते कि आप जो है ना वो करें उसमें। ओके,
आई वाज सेइंग कि आपका जो सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सिर्फ वही चीज़ें जो है ना आपके सीआरएम को कामयाब नहीं बना सकती। जो लोग जिन्होंने सीआरएम सिस्टम को यूज़ करना है और इम्प्लीमेंट करना है, उनका उतना ही इक्वली उनकी इंपॉर्टेंस है जितनी कि आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। इसलिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन और मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो आपके जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं, उस सीआरएम को बेहतर से बेहतर बनाएं। कस्टमर में आल्सो प्रॉफिट फ्रॉम सीआरएम अप्रोचेस एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग एफर्ट्स। ठीक है, अब इसमें जो है कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनको भी बेनिफिट्स मिलते हैं या मिल सकते हैं आपके सीआरएम सिस्टम के ज़रिए। सबसे पहले जो है वो तो बेनिफिट, वो तो कॉन्टीन्यूटी है। ड्राइव फ्रॉम द रिलेशनशिप विद द सेम सेलर सिंप्लीफाइज द बाइंग प्रोसेस। कि अगर आप एक ही सेलर से चीज़ें जो है ना परचेज़ करते हैं या परचेज़ करने के आदी हैं, तो आपका जो चीज़ों को परचेज़ करने का जो प्रोसेस है एज ए कस्टमर, वो आपको बड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है उसमें। ठीक है, इसकी जैसे मैं कल एग्जांपल दे रहा था कि आपने जब किसी एक ब्यूटिशियन के पास जाते हैं या किसी बार्बर के पास जाते हैं, तो जो आपने कटिंग वगैरह करवानी होती है, तो ही नोज़ कि आपने किस तरह की कटिंग करवानी है, किस तरह की ट्रिमिंग करवानी है दाढ़ी वगैरह की। तो आपको बार बार बताना नहीं पड़ता, आपका रिस्क का फैक्टर कम हो जाता है। आप बस जाते हो, बैठते हो, उसको कहते हो यार मेरी दाढ़ी की ट्रिमिंग कर दो या मेरी हेयर कटिंग कर दो, और वो कर देता है। उसको पता है कि आपको कुछ इस तरह की चाहिए। तो आपका जो सर्विस परचेज करने का और सर्विस को अक्वायर करने का जो प्रोसेस है, आपको वो सिंपल हो जाता है उसमें। इम्प्लाइज स्टेबल कनेक्शन और लिंकेज। ठीक है, कि इसमें जो है ना आपका स्टेबल और कनेक्शन बना रहता है उस बंदे के साथ, और आपका जो रिस्क है न्यू सप्लायर के साथ डील करने वाला, वो रिस्क भी आपको फेस नहीं करना पड़ता। क्योंकि समटाइम होता है कि आप नए बार्बर के पास गए हैं, उसे आप जो है ना वो कटिंग और तरह की करवाते हैं, उसको बताई और उसे समझा, और आपकी को नया आपको नमूना बना दिया उसने। ठीक है, ये भी उसका बेनिफिट है कि आपको वो रिस्क नहीं फेस करना पड़ता। Buyers become regular customer because they want to do business with organization that will provide consistent level of product service quality। अच्छा, ये आपकी बेसिकली बी टू बी मार्केट का भी यहाँ बटा हल्का सा है कि आप जो है उस तरह के सप्लायर के साथ काम करना चाहेंगे। ठीक है, जिसके साथ आपका वो जो आपको बेहतर से बेहतर सर्विस क्वालिटी और प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोवाइड करेगा। और बेहतर से बेहतर सर्विस क्वालिटी और प्रोडक्ट क्वालिटी कब प्रोवाइड करेगा, जब सप्लायर को आपके बारे में यानी कस्टमर के बारे में पता होगा, और पता होने के लिए आपका सीआरएम सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, ये नीचे वो हेयर ड्रेसर का एग्जांपल लिख के जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इफेक्टिव सीआरएम सिस्टम प्रोवाइड अ नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट और टच पॉइंट्स। अब आपके जो इफेक्टिव सीआरएम सिस्टम्स हैं, उसमें आपको डिफरेंट किस्म के कॉन्टैक्ट पॉइंट्स जो है ना, वो उसमें आपको इनेबल करता है कि आप कस्टमर से रब्ता कर सकते हैं एज ए बिजनेसमैन। ठीक है, वो डिफरेंट पॉइंट्स वो कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, वो टेलीफोन के जरिए आप कस्टमर से रब्ता हो सकता है, ईमेल के जरिए हो सकता है, सोशल मीडिया के जरिए हो सकता है, पॉइंट ऑफ परचेज यानी कि एक्चुअल जो शॉप है जहाँ पर चीज़ परचेज की जा रही है, वेबसाइट्स के जरिए हो सकता है, कस्टमर सर्विस डेस्क जो हेल्पलाइंस हैं उनके ज़रिए रब्ता कर सकते हैं आप। ये आपके सीआरएम सिस्टम के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनमें से एक रिक्वायरमेंट आपके जो मल्टीपल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, ये भी हैं इसमें। For example, the jewelry store salesperson would often send a note to male customer just before his wife's birthday। ठीक है, ये भी है कि जब वो कस्टमर दुकान में मिलने आया, तब तो मिलने आया था, लेकिन सेल पर्सन को पता है कि जो है ना हमारा फलान कस्टमर है, उसकी वाइफ की बर्थडे आने वाली है। वो आपको बर्थडे नोट भी भेजेगा और साथ ही भी कहेगा कि आप आए हमसे जो है ना वो हमारे जो प्रोडक्ट परचेज करें, अपनी बेगम को बर्थडे पे गिफ्ट करें। अनफॉर्चुनेटली इफ द सेल पर्सन लेफ्ट द कंपनी, सो डिड द क्लाइंट इन्फॉर्मेशन। तो आपके जो सेल पर्सन है वो इतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी टेक्नोलॉजी, क्योंकि समटाइम होता है कि आपका जो डाटा है या आप कुछ डाटा जो है ना वो सेल पर्सन को के साथ अटैच होता है। अगर आपको सेल पर्सन जो हैं वो मूव कर जाएं, तो डाटा जो है कस्टमर्स को मतलब वो भी साथ साथ मूव कर जाता है। ये भी चांसेस होते हैं। ठीक है, इन एन एज व्हेन पर्सनलाइजेशन इज रेयर, ठीक है, सीआरएम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ब्रिंगिंग इट बैक। ठीक है, अब जब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, तो आपकी जो सीआरएम की जो टेक्नोलॉजी है, वो पर चीज़ों को पर्सनलाइज करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। पर्सनलाइज करने से क्या मुराद है कि इंडिविजुअल कस्टमर की जो नीड है, कस्टमर नीड के मुताबिक उसको टेलर किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल, एक दर्जी है, दर्जी ने कपड़े सीने हैं। ठीक है, उसको पता है कि कौन सा बंदा है जो कमीज़ के साथ ट्राउज़र बनवाता है, कौन सा बंदा है जो कमीज़ के साथ प्रॉपर शलवार बनाता है। ठीक है, अब उसको अगर सारा का सारा डाटाबेस उसने मैनेज किया हुआ, कौन सा बंदा है जो कौन सा कस्टमर ऐसा है जो कमीज़ का जो कॉलर लगवाता है, कौन सा ऐसा जो कमीज़ को बैन लगवाता है। अब ये कि इंडिविजुअल कस्टमर नीड्स के मुताबिक आप जो है उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है,
पर्सनलाइजेशन से मुराद है कि द ऑर्गेनाइजेशन नोज द कस्टमर बाय नेम, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, नोज द कस्टमर नॉर्मल परचेजिंग रूटीन, आपको कस्टमर की परचेजिंग रूटीन पता है। इसकी परचेजिंग रूटीन की बात करें, जैसे अब हर मंथ ग्रॉसरी परचेज करते हैं तो सबको पता होता है कि जी इस मंथ जो है मंथ स्टार्ट होने लगा है, जैसे आजकल मंथ का स्टार्ट है, तो सब जितने भी आपके ये जो हैं सप्लायर हैं इसके ग्रॉसरी स्टोर्स जो हैं, वहाँ पर डिफरेंट जो फैमिलीज़ हैं वो जाती हैं और वहाँ से अपने जाके मंथली ग्रॉसरी परचेज करती हैं। और उनको पता है कि इन्होंने महीने में बस एक बार से परचेज करना होता है, पूरे महीने का राशन हमसे इकट्ठा लेके जाते हैं। ठीक है, और इसलिए वो मेक श्योर करते हैं कि जो महीने के स्टार्ट में हमारी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है ग्रॉसरी स्टोर पे, तो हम स्टॉक जो है ना वो ज़्यादा यहाँ पे मैनेज करके रखें। ये सारा का सारा कैसे होगा, सीआरएम सिस्टम की मदद से। रिलेशनशिप मार्केटिंग हैज़ कॉल्ड वन टू वन मार्केटिंग। वन टू वन मार्केटिंग से मुराद है कि आपके इंडिविजुअल कस्टमर के साथ आपका जो ताल्लुक है उसको वन टू वन मार्केटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल ओके, बाइंग हैबिट्स, प्राइस, वही जो चीज़ें मैंने आपको एग्जांपल दी हैं उसी के एक और एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस की हुई है। पर अब आ जाते हैं कि कॉस्ट की बात करते हैं कि पोटेंशियल कॉस्ट जो कि कस्टमर को बियर करनी पड़ती है एज ए सोर्स ऑफ सीआरएम सिस्टम। ठीक है, एज ए स्टेक होल्डर ऑफ सीआरएम सिस्टम। अच्छा, वो कॉस्ट कौन कौन सी हैं? द मोस्ट ऑब्वियस कॉस्ट ऑफ वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ सीआरएम सिस्टम इज इनविटेबल लॉस ऑफ और प्राइवेसी ऑफ कस्टमर। कस्टमर को सबसे बड़ा जो है ना उसकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, उसकी जो है ना वो डिस्टर्ब होने से मुराद है कि प्राइवेसी एट स्टेक चली जाती है। अब मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा आईडी कार्ड नंबर है, मेरा जो है ना ईमेल एड्रेस है, अगर ये कंपनी एक कंपनी के पास है तो ये चांसेस हैं कि वो कंपनी इसी मेरे डाटा को आगे सेल आउट भी कर दे या वहाँ से लीक हो जाए। अगर मेरा फ़ोन हो तो मुझे लोग से तंग करने लग जाएँ, मेरा ईमेल आईडी हैक होने के चांसेस हैं वगैरह वगैरह। ये डिफरेंट किस्म की जो ना सारी के सारी रिस्क जो है, ये कॉस्ट है जो कि एक कस्टमर को बियर करनी पड़ सकती है टू बी अ पार्ट ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, यू कैन हैव सम स्पेस टू योर सेल्फ वगैरह वहाँ वो चीज़ें। ठीक है, और इसमें ये भी है कि आप लेट से अपनी फैमिली के अंदर बैठे हुए हैं और फैमिली के टाइम आप दे रहे हैं, या अपने दोस्तों में बैठे हैं आप दोस्तों में टाइम दे रहे हैं, तो आपको जो है ना एक हेल्पलाइन से कॉल आ गई कि आप ये चीज़ परचेज़ करें, हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ करें, हमारी रिंगटोन्स लगवा लें। अभी आप देखते होंगे आपको भी कॉल्स आती होंगी काफ़ी। ठीक है कि जी टेलीनॉर लाया फलानी ऑफर, ठीक है जी अब हमारी ये चीज़ें परचेज़ करें। अब फैमिली में बैठा होता है बंदा आवाज़ार हो जाता है। अब तो बल्कि उस तरह के नंबर से कॉल रिसीव भी नहीं करते हैं, कॉल मैं तो बिज़ी कर देता हूँ, रिसीव भी नहीं करता मैं तो। ऑर्गेनाइजेशन वांट टू नो विच पीपल परचेज विच प्रोडक्ट, यानी अदारों को तो ज़रूरत है कि कौन से लोग कौन सी प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, कितनी क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं, कब परचेज़ करते हैं, कैसे परचेज़ करते हैं। अभी सारी की सारी तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो कस्टमर तक जाने का एक बहुत बड़ा नशा है, ज़ाहिर है। कस्टमर वांट टू फील दैट नो वन नोज दैट मच अबाउट देयर पर्सनल चॉइस। अब कोई भी एक नॉर्मल इंसान वो ये नहीं चाहता कि जी एक आम आवाम जो है वो मेरी पर्सनल चॉइस के बारे में जाने, मैं क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, किधर जाता हूँ, किन लोगों से उठता बैठता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर क्या है, मेरा घर का एड्रेस क्या है वगैरह। ठीक है, क्योंकि हर बंदे को ये चीज़ जो है ना बताना थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ रिस्क ही है। ठीक है, और ये रिस्क जो है ना सीआरएम सिस्टम का एक कॉस्ट है जो कि कस्टमर को बियर करनी पड़ सकती है। और दूसरी जो आपकी जो कॉस्ट है सीआरएम सिस्टम की कस्टमर के लिए, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी हुई है कि समटाइम होता है कि जी आप जो है एक ही सप्लायर से राब्ते में हैं या एक ही सप्लायर से आपका रिलेशनशिप चल रहा है, तो लेकिन मार्केट में मीनवाइल एक कोई बेहतर सप्लायर आ गया है, लेकिन चूंकि आप अपने पहले ही सप्लायर के साथ इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि दूसरे सप्लायर की तरफ आपका ध्यान ही नहीं गया, तो आप जो बेहतर सप्लायर है, बेहतर सप्लायर आपके जेन से स्किप हो गया, वो निकल गया। ठीक है, जब वो स्किप हो गया इसका मतलब आपने एक अच्छा ऑप्शन जो था अपनी ज़रूरत को पूरा करने के वाले से, वो अच्छा ऑप्शन आपने मिस कर दिया आपने। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आपके कस्टमर को फेस करनी पड़ सकती है टू बी पार्ट ऑफ सीआरएम सिस्टम। ओके, फर्म्स रिवार्ड लॉयल कस्टमर बाय। अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें भी हैं कि अब कस्टमर की ये जो कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट है ना ये वाली, अब ये कॉस्ट जो है कस्टमर को ये इस तरफ माइल करती है कि वो जो है ना किसी कंपनी के साथ अपना डाटा, पर्सनल चॉइस शेयर ना करें। लेकिन कंपनीज की फिर भी कोशिश होती है कि हम वो डाटा जो है ना वो अपने पास रखें ताकि हमें कस्टमर की चीज़ों को पता हो। और ये जो चीज़ें हैं कि कस्टमर को हम इस तरफ माइल करें कि वो हमें अपना डाटा प्रोवाइड करें, वो कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है अगर हम उनको जो है ना प्राइजेस देंगे, गिफ्ट हैम्पर्स देंगे। ठीक है, हम उनको जो है ना वो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स, इससे मुराद ये चीज़ें कि जी
डिफरेंट किस्म की प्रमोशन कैसे हम लोग उनको बनाएंगे, डिस्काउंट्स हम लोग देंगे, ठीक है। कस्टमर बिकम लेस इंक्लाइन टू सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव। अगर हम कस्टमर को इस तरह की चीज़ों से खुश रखेंगे ना, उसमें चाहे गिफ्ट्स हैं, चाहे डिस्काउंट्स हैं, प्रेफर्ड सर्विस है, इस तरह की चीज़ अगर हम उसको देंगे, तो कस्टमर जो है वो ऑल्टरनेटिव की तरफ जाने के इतने ट्राई नहीं करेगा। वो कहेगा यार मेरे इनसे अच्छा ताल्लुक है, तो मैं इन्हीं के साथ जो है ना वो डील करता रहता हूँ। ये चीज़ें भी उसका जो है ना कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, जो है ना उसका कस्टमर की कॉस्ट को बैलेंस करने के लिए कंपनीज ये चीज़ जो है ना वो करती हैं, ये अप्रोच यूज़ करती हैं। चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो गया बेसिकली, और पीछे एक पार्ट था, शायद मैं स्किप कर गया हूँ। जो पोटेंशियल कॉस्ट जो है कस्टमर को जो कंपनी को बेयर करनी पड़ती है, पोटेंशियल कॉस्ट जो कंपनी को बेयर करनी पड़ती है, वो वही जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली स्लाइड थी उसमें था बेसिकली। वो ये चीज़ थी कि आपने जो सीआरएम सिस्टम के फ़ायदे जो कंपनी को हैं कि आप कस्टमर फोकस हो जाते हैं, कस्टमर फोकस होकर काम करते हैं एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें ये उसकी जो कॉस्ट है कंपनी को बेयर करनी पड़ती है, वो कॉस्ट ये है कि आपको एक डाटाबेस में डाटा बैंक चाहिए पूरा का पूरा। आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ता है, रिसर्च एजेंसीज से रब्ता करना पड़ता है। वो रिसर्च एजेंसीज जो हैं हो सकता है आपसे लाखों रुपए चार्ज करें आपको सर्वे का। फॉर एग्जांपल आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप जो है एक कोई टूरिज्म कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कहाँ पे स्टार्ट करना चाह रहे हैं? जो हम जनूबी पंजाब में टूरिज्म कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अब जनूबी पंजाब में कितने लोग हैं जो कि मेरे पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं मुस्तकबिल में? अभी डाटा तो भी मेरे पास नहीं है, तो ये डाटा मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। ये डाटा मैं कहाँ से कलेक्ट करूँगा? ये डाटा मैं कलेक्ट करूँगा रिसर्च एजेंसीज से। रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे ये डाटा प्रोवाइड करें, और जो रिसर्च एजेंसीज हैं वो मुझे इसका चार्ज करेंगी, ठीक है। एक तो ये जो डाटा कलेक्शन है इसकी कॉस्ट है। उसके बाद डाटा कलेक्ट करके डाटा को मैंने एनालाइज करना है, उसके बेस पे मैंने रिपोर्ट्स बनानी है और डिसीजन मेकिंग करनी है। उसके लिए भी टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और उसके बाद जहाँ पे मैंने पीपल की बात की थी कि ये सारा का सारा डाटा भी है, डाटा मैनेज करने वाले डाटा बैंक्स भी हैं, लेकिन आपको लोग भी चाहिए जो कि डाटा को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करें, ठीक है। अगर लोग नहीं होंगे तो मशीनें भी नहीं काम करेंगी। मशीनों को चलाने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए लोग जो हैं, लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये वाली जो स्लाइड थी मैं प्रॉपर पीछे एक्सप्लेन नहीं कर पाया शायद। ये पोटेंशियल कॉस्ट हैं जो कि कंपनी को बियर करनी पड़ सकती हैं, फर्म को बियर करनी पड़ सकती हैं सिस्टम को अफेक्टिव जो है बनाने के लिए।